हेलो दोस्तों, इंडिया वर्सेस मालदीव ये कोई क्रिकेट मैच नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स कंट्रोवर्सीज के बारे में है कि जैसे एक कुत्ते को घी हजम नहीं होता, ठीक उसी तरह मालदीव्स को भी भारत द्वारा किए गए हेल्प हजम नहीं हो रहा। आपने खान सर का ये वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें ये बता रहे हैं कि भारत कैसे अपने पड़ोसी देश के साथ फ्रेंडली कंट्रोल खो रहा है। मालदीव गया हमारे हाथ से, श्रीलंका गया, नेपाल गया, बांग्लादेश कोई खास नहीं है, बैलेंस बना के चल रहा है। ये हमारा 100% दुश्मन था, यहाँ तालिबान आ चुका है। चाइना से तो हमारी दुश्मनी है। चाइना भूटान दोनों, भूटान के विदेश मंत्री जाके चाइना में बात करके आए हैं कि हम डोकलाम दे देंगे, ऊपर वाला आप दे दीजिएगा। म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है। वो कहते हैं ना कि जब आप सक्सेस होते हो, आगे बढ़ते हो, तो सबसे पहले आपका पड़ोसी ही आपका दुश्मन बनता है। एग्जाम्पल के लिए चचा चाइना और ये गधा हमारे सामने है। तो आइए जानते हैं कैसे मालदीव भारत को धोखा देकर प्रो इंडिया से एंटी इंडिया बना और इस चचा चाइना के गोद में जाकर बैठ गया। एक्चुअली इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत पिछले साल मालदीव में हुई इलेक्शन के टाइम से ही शुरू हो गई थी, जब मालदीव के दो बड़े पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी और पीपल्स नेशनल कांग्रेस यानी पीएनसी एक दूसरे के आमने सामने खड़ा हो गई। एमडीपी पार्टी जिसे मोहम्मद सोलेह लीड कर रहे थे और वो इंडिया सपोर्टर थे, वहीं दूसरे तरफ पीएनसी जिसे मोहम्मद मोइजू लीड कर रहे थे और वो चाइना के सपोर्ट में थे। और अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद मोइजू इलेक्शन जीत जाते हैं और मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, जिन्होंने इलेक्शन जीती ही थी एंटी इंडिया कैंपेन चलाकर और इंडिया आउट के नारे लगाकर। और भारत मालदीव्स के इसी नापाक इरादे को पहले ही भांप चुका था और इसी एंटी इंडिया कैंपेन को मद्देनजर रखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप में रॉयल एंट्री मारते हैं। वहां के ब्यूटीफुल बीचेस और बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करते हैं और सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट डालते हैं और भारत के देशवासियों को लक्षद्वीप घूमने के लिए प्रेरित करते हैं। और इसी बौखलाहट में मालदीव के 3 धूत और चिरकुट पॉलिटिशियन भारत को डिग्रेड करते हैं और गाली देते हुए ट्वीट करते हैं। मरियम शुआना लिखती है कि पीएम मोदी इजराइल का पपेट है, वहीं जाहिद रमीज लिखता है कि हम भारतीय मालदीव्स के कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, हमारे कमरों से स्मेल आती है। अच्छा, तो आइए देखते हैं मालदीव्स का एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। मालदीव्स को अक्सर फिल्मों और फोटोज में कुछ इस तरीके से साफ सुथरा और काफी क्लीन दिखाया जाता है, जबकि असल में इसके बहुत सारे आइलैंड्स पे इतने कचरे और इतने डस्ट पड़े हुए हैं जहां कोई जाना भी पसंद नहीं करता है। नॉर्मल डे में वहां के बीचेस पे बोतलें और प्लास्टिक्स पड़ी हुई होती हैं और कई आइलैंड पे उस कचरे को जलाकर काफी पॉल्यूशन किया जाता है। खैर, इन 3 चिरकुट मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये मोइजू के सामने मोए मोए कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा इसलिए क्योंकि मालदीव के हिस्ट्री में ये देखा गया है कि जब भी कोई प्रेसिडेंट बनता है तो उसका सबसे पहला विजिट इंडिया होता है। लेकिन इस बार मोहम्मद मोइजू प्रेसिडेंट बनने के 4 दिन बाद ही चाइना की गोद में जाके बैठ गए। इससे पहले भी मालदीव्स ने चाइना के कई प्राइवेट कंपनियों को अपने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, क्योंकि मालदीव्स चाइना से बिलियंस ऑफ डॉलर का कर्ज ऑलरेडी ले रखा है। आखिर चाइना हर जगह अपनी नाक घुसेड़ता क्यों है? क्योंकि चाइना पड़ोसी है और पड़ोसी को तंग करना ये तो धर्म होता है। खैर, आज जो मालदीव अपने आधे दिमाग मिनिस्टर्स के कारण जो एंटी इंडिया बन चुका है, वो शायद भारत के हेल्प और मदद को भूल चुका है, जब भारत ने उसे उसके बुरे टाइम पे कितनी हेल्प की थी। जब 1988 में श्रीलंकाई मिलिटेंट्स मालदीव्स के ही 2 पॉलिटिशियंस के हेल्प से मालदीव के ऊपर कूप करने गई थी, तब अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तब एकमात्र भारत ही ऐसा कंट्री था जो मालदीव्स को उन मिलिटेंट्स के अटैक से बचाया और वहां की सरकार को एक बार फिर से स्थापित किया। और 2020 में कोरोना जब आया था, तब भारत ने ही पूरे मालदीव्स को मेडिसिन और वैक्सीन फ्री अवेलेबल कराई थी। और इतना ही नहीं, 2010 और 2015 के दौरान भारत ने 2 एडवांस हेलीकॉप्टर भी इसे दिए, ताकि नेचुरल कैलामिटीज के टाइम वहां के लोगों को रेस्क्यू किया जा सके और मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पेशेंट को एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक लिफ्ट किया जा सके। अगर हेल्थ की बात की जाए तो मालदीव्स के बनने से लेके आज तक भारत ने उसके हेल्थ केयर, सिक्योरिटी, फूड हर चीज में हेल्प किया है। लेकिन आज एंटी इंडिया नारे लगा के आज हमें ही आंखें दिखा रहा है। लेकिन अब इस गुरु घंटाल का कहना है कि हमारा देश भले छोटा है, लेकिन किसी को हक नहीं है हमें डिग्रेड करने की। तो भाई साहब, पतलून उतारी थी तो इसका रिजल्ट मिलना तो स्वाभाविक है।
अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मोइजू की सरकार ने एंटी इंडिया कैंपेन चलाया और इनके मिनिस्टर्स ने हेटफुल स्पीचेस फैलाए, जिसके वजह से अच्छे खासे रिलेशंस तो खराब हुए ही, साथ में वहां के पब्लिक को भी काफी नुकसान हुआ है। ये एक इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी है। आज मोइजू की सरकार है तो रिश्ते खराब हुए, कल किसी और की सरकार होगी तो रिश्ते ठीक हो भी जाएंगे। लेकिन एक बार जरा आप सोच कर देखो, आप किसी के लिए कितना कुछ करते हो और वो आपके साथ ही गेम खेल जाते हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि इंडियन मिलिट्री को 15 मार्च तक मालदीव्स को छोड़ देना होगा। तो बस यार, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सीखो, सिखाओ और लक्षद्वीप की टिकट कटाओ।